भाई सभी को नमस्कार। उम्मीद आप अच्छे होंगे, बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई पर लगे हुए होंगे। जिनका यूपी कांस्टेबल का एग्जाम है वो इस वीडियो को रामबाण समझना, क्योंकि इसमें मैं आपको एक साल का उत्तर प्रदेश के करंट अफेयर का एक बहुत बेहतरीन रिवीजन कराने वाला हूं। इतना विश्वास मैं आपको दिलाता हूं कि अगर करंट अफेयर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो इस क्लास से पूछे जाने की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है, क्योंकि कई बुकों का कंपाइलेशन इस वीडियो में किया गया है जो आपके लिए बहुत ज्यादा एग्जाम में हेल्पफुल रहेगा। जो इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यहां पर आपको सबसे बेस्ट कंटेंट दिया जाता है जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा जरूरी होता है। चाहे वो वीडियोस डायरेक्ट अपलोड के फॉर्म में हो, चाहे वो लाइव क्लास के फॉर्मेट में हो, सब कुछ यहां पर बहुत बेहतरीन तरीके से और कम समय में आपको देखने को मिलता है। स्टार्ट करते हैं बिना टाइम गवाए अपनी चीजों को। और सबसे पहला क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर यह रहा, उत्तर प्रदेश करंट अफेयर तो 2025 और 26 को कवर कर रहा है। सबसे पहला हमारे पास है महाकुंभ भगदड़। हमारे पास हुई महाकुंभ भगदड़ में किसकी अध्यक्षता में समिति बनी थी? तो ये थे ओपी सिंह। ओपी सिंह की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था। अगला क्वेश्चन है, एग्रीकल्चर ओपन नेटवर्क के लिए यूपी किस कंपनी के साथ समझौता किया है? तो यूपी ने किया है गूगल के साथ समझौता। किसके साथ? गूगल के साथ समझौता किया है, आप याद रखेंगे। भारत का पहला राष्ट्रीय गो सांस्कृतिक संग्रहालय कहां पर बना है? तो वहीं पर बना है जहां हमारे पास पेड़े के लिए फेमस है और जहां पर यूपी में सबसे कम रेनफॉल होती है और सबसे ज्यादा मेले लगते हैं। यह उत्तर प्रदेश का मथुरा है। कौन सा? उत्तर प्रदेश का मथुरा क्षेत्र है। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली ड्रोन फोरेंसिक प्रयोगशाला कहां पर स्थापित की गई है? तो भारत की पहली ड्रोन फोरेंसिक प्रयोगशाला जो है यह उत्तर प्रदेश की कैपिटल लखनऊ में स्थापित की गई है। उत्तर प्रदेश की कैपिटल लखनऊ गोमती नदी के तट पर है। यहां पर हमें बड़ा इमामबाड़ा देखने को मिलता है, यहां पर हमें राम मनोहर लोहिया विश्वविद्यालय देखने को मिलता है और यहां पर हमें जो है वो रूमी दरवाजा देखने को मिलता है, जहां से उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय चिन्ह भी लिया गया है। अगला क्वेश्चन हमारे पास ये रहा, देश का पहला प्रमाणित ग्रीन म्यूनिसिपैलिटी बॉन्ड जो है किसने जारी किया है? तो ये जारी किया गया है गाजियाबाद नगर निगम के द्वारा। गाजियाबाद जो है यहां पर सबसे ज्यादा जनघनत्व देखने को मिलता है उत्तर प्रदेश में। कौन सा? गाजियाबाद है। अगला क्वेश्चन हमारे पास ये रहा नेक्स्ट, अगर आपको एग्जाम आपका जून में है, अगर आपको बहुत सिस्टमेटिक वे में चीजों को कवर अप करना है तो मैं आपको 5 स्टेप बता रहा हूं। आप इन पांचों को कहीं से भी फॉलो करें यूट्यूब पर, लेकिन स्पेशल टॉपिक को बहुत अच्छे से पढ़ के जाएं एग्जाम में। स्पेशल टॉपिक में हमारे पास 40 ऐसे टॉपिक आते हैं जो एग्जाम में बनते हैं। 40 टॉपिक करके जाएं, उत्तर प्रदेश की जीके को करके जाएं बहुत अच्छे से, और उत्तर प्रदेश का करंट अफेयर। अगर आप इन 3 पार्ट को करके जाते हैं तो आप 80% पेपर लगभग यूपी का कवर कर लेंगे। 80% पार्ट अगर आप 3 पार्ट को करके जाते हैं। अगर आप लुसेंट के 65 घंटे की जो मेरी वीडियो पड़ी हुई है और 1 साल का करंट अफेयर का जो मेरा पार्ट डला हुआ है, 20% पेपर यहां से फंसने की पॉसिबिलिटी है। तो अगर मैं ये कहूं, अगर आपको सिलेक्शन ही लेना है, अगर आपको सिलेक्शन लेना है कांस्टेबल में और नाम के आगे कोप लगाना है, तो मैं सिंपल बता दे रहा हूं। अब जब आप वीडियोस वाले पार्ट में आएंगे तो यहां पर आपको एक क्लास दिखाई देगी, बहुत सिस्टमेटिक वे में मैंने देखो करंट अफेयर से लेकर हर चीज करा रखी है। यहां पर देखो मैंने आपको 14-15 घंटे की करंट अफेयर यूपी जी के सब कुछ डाल रखा है, तो यहां से आप एक बार सारी चीजों का रिवीजन कर लेना। मैंने आपको बताया ये सारा या तो एक जगह से कंपाइल करके पढ़ लेना या फिर अलग अलग सोर्सेज से पढ़ लेना। स्पेशल टॉपिक हो यूपी जी के, हो यूपी करंट अफेयर 80% पार्ट, लुसेंट 65 घंटे की क्लास और 1 ईयर का करंट अफेयर, ये आपको 20% पेपर कवर कराएगा एग्जाम में। तो इनका अच्छे से रिवीजन एग्जाम में करके जाना। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, भारत का पहला समर्पित ग्लास म्यूजियम कहां पर विकसित हो रहा है? समर्पित ग्लास म्यूजियम जो है उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में विकसित हो रहा है। फिरोजाबाद जो है कांच के सामानों के लिए फेमस है, इसीलिए इसको सुहाग नगरी के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि यहां पर चूड़ियां बहुत बनाई जाती हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, धूल मुक्त गेहूं थ्रेसर के लिए किसे राष्ट्रीय बाल पुरस्कार मिला है? तो ये हमारे पास है पूजा पाल, जिनको धूल मुक्त गेहूं थ्रेसर प्रणाली के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन हमारे पास ये रहा नेक्स्ट, नीति आयोग के राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक में यूपी का कौन सा स्थान है? तो राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक में यूपी का हमारे पास पहला स्थान है, आप याद रखेंगे। यूपी का कौन सा स्थान है हमारे पास? यूपी का पहला स्थान है, आप याद रखेंगे। 80% और 20% वाला पार्ट यहां पर मिलेगा। अगला क्वेश्चन, शून्य गरीबी योजना का नाम किसके नाम पर रखा जाएगा? तो शून्य गरीबी योजना का नाम डॉक्टर BR अंबेडकर जी के नाम पर रखा जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, उत्तर प्रदेश का पहला गरीबी मुक्त गांव कौन सा बना है? तो हाल ही में उत्तर प्रदेश का रबौली जो है, ये उत्तर प्रदेश का पहला गरीबी मुक्त गांव बना है, रबौली। अगला क्वेश्चन हमारे पास, देश के कुल दूध उत्पादन में यूपी की हिस्सेदारी कितनी है? तो देश के कुल दूध उत्पादन में यूपी का 15.66% योगदान है। कितना है? 15.66% योगदान उत्तर प्रदेश का है। अगला,
कार्यरत महिलाओं का कितना प्रतिशत भाग कृषि में कार्यरत है? तो महिलाओं का लगभग हमारे पास 78.8% भाग जो है वो कृषि में कार्यरत है। कितना? 78.8% भाग कृषि में कार्यरत है। राष्ट्र प्रेरणा स्थल किस शहर में स्थापित किया जाएगा? राष्ट्र प्रेरणा स्थल, तो राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल जो है ये आगरा, बलरामपुर, लखनऊ या फिर वाराणसी, कहां पर विकसित किया जाएगा? तो ये लखनऊ, उत्तर प्रदेश की कैपिटल लखनऊ में विकसित किया जाएगा। आगरा में छत्रपति शिवाजी का स्मारक किस राज्य सरकार द्वारा बनाया जाएगा? तो आगरा कहां पर? उत्तर प्रदेश में है। सीधी सी बात, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा बनाया जाएगा। अगला क्वेश्चन, शून्य गरीबी योजना का नाम किसके नाम पर रखा जाएगा? तो शून्य गरीबी योजना का नाम डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी के नाम पर रखा जाएगा। उत्तर प्रदेश का पहला गरीबी मुक्त गांव कौन सा बना है? तो ये बना है हमारे पास रबौली। रबौली पहला गरीबी मुक्त गांव बना है। बजट 2026 में नए एआई मिशन के लिए कितनी धनराशि का आवंटन किया गया है? तो आपको इसमें कोई भी ऑप्शन सही नहीं, इसमें है 1000 करोड़। कितना है? 1000 करोड़ आवंटित किए गए हैं। अगला क्वेश्चन, यूपी एग्रीकल्चर ग्रोथ प्रोजेक्ट के लिए किस संस्थान ने ऋण दिया है? तो यूपी एग्रीकल्चर ग्रोथ प्रोजेक्ट के लिए वर्ल्ड बैंक ने ऋण दिया है। किसने? वर्ल्ड बैंक ने ऋण दिया है। 2024-25 में यूपी में सर्वाधिक अंतरराष्ट्रीय पर्यटक किस देश से आए? तो सर्वाधिक अंतरराष्ट्रीय पर्यटक जो है उत्तर प्रदेश में वो थाईलैंड से आए। कहां से? थाईलैंड से आए। अगला क्वेश्चन, यूपी का पहला डबल डेकर बस रेस्टोरेंट कहां पर खुला है? तो यूपी का पहला डबल डेकर बस रेस्टोरेंट जो है ये यूपी की कैपिटल में खुला है क्या? तो आप कहेंगे ये खुला है प्रयागराज में। प्रयागराज किसके लिए फेमस है? तो आप कहेंगे प्रयागराज अमरूद उत्पादन के लिए फेमस है। प्रयागराज में कुंभ मेले का आयोजन होता है, माघ मेले का आयोजन होता है, त्रिवेणी गंगा महोत्सव लगता है, यहाँ पर अक्षवट देखने को मिलता है, ठीक है ना। यहाँ पर प्रयागराज का किला देखने को मिलता है, याद रखेंगे। भारत का पहला सरकारी एआई क्लिनिक कहां पर खुला है? तो ग्रेटर नोएडा में खुला है पहला एआई सरकारी क्लिनिक। अगला, उत्तर प्रदेश का प्रस्तावित क्षेत्रमय जिला कौन सा? प्रस्तावित है, बना नहीं है, तो इसका नाम है हमारे पास कल्याण सिंह नगर। ये प्रस्तावित है हमारे पास। यूपी का पहला आर्थिक सर्वेक्षण किसने पेश किया? तो हमारे पास जो वित्त मंत्री है, हमारे राज्य के वित्त मंत्री, उनका नाम है सुरेश खन्ना। तो उनके द्वारा ही पेश किया गया आर्थिक सर्वेक्षण। आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार राज्य की औसत वार्षिक वृद्धि दर कितनी रही? तो औसत वार्षिक वृद्धि दर जो है वो कितनी रही उत्तर प्रदेश की? तो उत्तर प्रदेश की रही हमारे पास 10.8%। देश का दूसरा व्यापक क्षेत्र डॉल्फिन सर्वेक्षण कहां से शुरू हुआ? तो डॉल्फिन सर्वेक्षण जो है ये बिजनौर से स्टार्ट हुआ। बिजनौर में रामगंगा नदी पर एक डैम है जिसका नाम है रामगंगा डैम, जो कि उत्तर प्रदेश के सबसे ऊंचे डैम का एग्जांपल है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे पास, और बिजनौर से ही गंगा नदी भारत में प्रवेश करती है, यूपी में प्रवेश करती है, सॉरी। सेखा झील अभ्यारण्य कहां पर है? हाल ही में रामसर स्थल बना, सबसे लेटेस्ट रामसर स्थल है उत्तर प्रदेश का, यह हमें अलीगढ़ में देखने को मिलती है। अलीगढ़ में ही उत्तर प्रदेश का पहला थर्मल पावर स्टेशन है जिसका नाम है हरदुआगंज, जो कि 1942 में बना था। अलीगढ़ है जो कि तालों के लिए फेमस है, अलीगढ़ है जो कि हार्डवेयर के सामान के लिए फेमस है। ठीक है, चलिएगा अगला क्वेश्चन हमारे पास, 2026 में उत्तर प्रदेश के स्थापना दिवस की थीम क्या थी? देखो 24 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश का नाम उत्तर प्रदेश पड़ा संयुक्त प्रांत से, इसीलिए 2018 से 24 जनवरी को क्या मनाते हैं? उत्तर प्रदेश दिवस मनाया जाता है। और इस बार की थीम थी विकसित भारत विकसित उत्तर प्रदेश। क्या थी? विकसित भारत विकसित उत्तर प्रदेश। अगला, डीरेगुलेशन 1.0 रिपोर्ट में यूपी का कौन सा स्थान है? डीरेगुलेशन 1.0 रिपोर्ट में यूपी का पहला स्थान है। यूपी का कौन सा? यूपी का पहला स्थान है। स्कॉर्प नामक 4 पैर वाली रोबोट किसने विकसित किया है? तो ये विकसित किया गया आईआईटी कानपुर के द्वारा। किसके द्वारा? आईआईटी कानपुर के द्वारा ये विकसित किया गया है। किसके द्वारा? आईआईटी कानपुर के द्वारा ये विकसित किया गया है, आप याद रखेंगे, आईआईटी कानपुर के द्वारा। इसे करेक्ट कर लेना, इस गलती से लग गया। नीति आयोग के राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक में भारत का 7वां स्थान है, 7th पोजीशन है भारत की, 7th पोजीशन। ठीक है ना, ये नोट्स यहां पर मिल जाएंगे आपको जो मैंने आपको बताए थे। ठीक है, चलिएगा हमारे पास अगला क्वेश्चन ये रहा, अगला क्वेश्चन हमारे पास ये रहा, उसे करेक्ट कर लेना एक बार, है ना। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 30, युवाओं को वैश्विक तकनीक कौशल देने हेतु यूपी ने किसके साथ समझौता किया है? यूपी ने आईआईटी रुड़की के साथ समझौता किया है। अगला क्वेश्चन, वेस्टर्न सिडनी यूनिवर्सिटी अपना पहला कैंपस यूपी में कहां खोलेगी? तो अपना पहला कैंपस यूपी में वो ग्रेटर नोएडा में खोलेगी। कहां पर? ग्रेटर नोएडा में खोलेगी। अगला क्वेश्चन, यूपी का पहला मुख्यमंत्री अभ्युदय कंपोजिट स्कूल कहां पर खोला जाएगा? तो यह कहां पर खोला जाएगा? क्या उत्तर प्रदेश की कैपिटल में खोला जाएगा? बिल्कुल सही बात है, यूपी की कैपिटल लखनऊ में खोला जाएगा। 72वीं सीनियर नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप कहां पर हुई? तो ये चैंपियनशिप वहीं पर हुई जहां पर हमारे पास गंगा महोत्सव, देव दिवाली, जहां पर सारनाथ है ना, जिसको मृगदा और ऋषिवतन के रूप में जाना जाता है, जहां पर गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था।
है ना। ये रेशमी साड़ियों के लिए फेमस है। यहाँ पर कछुआ वन्यजीव अभ्यारण्य देखने को मिलता है। ये सारे के सारे पॉइंट किसको लेकर है? बनारस को लेकर है। खेलो इंडिया पैरा गेम्स में यूपी ने कितने पदक जीते? तो खेलो इंडिया पैरा गेम्स में यूपी ने 64 पदक जीते। अगला क्वेश्चन, पारंपरिक गज्जक और रेवड़ी किस जिले को जीआई टैग मिला है? तो गज्जक और रेवड़ी जो है वो मेरठ की है, जिनको हाल ही में जीआई टैग मिला है। अगला क्वेश्चन, यूपी ने सर्वाधिक जीआई टैग में किस राज्य को पीछे छोड़ दिया है? तो पहले पर आता है यूपी और दूसरे पर आता है तमिलनाडु। तमिलनाडु को छोड़कर यूपी के पास सर्वाधिक जीआई टैग है। सबसे पहला जीआई टैग दार्जिलिंग की चाय को मिला था 2004 में। 2003 में जीआई टैग की स्टार्टिंग हुई थी। इसके अलावा जीआई टैग 10 सालों के लिए दिया जाता है और उत्तर प्रदेश के बनारस के पास सर्वाधिक जीआई टैग है। उत्तर प्रदेश के बनारस के पास सर्वाधिक जीआई टैग है। 38वें राष्ट्रीय खेलों में अनुष्का यादव ने किस खेल में स्वर्ण पदक जीता? तो इनके द्वारा हैमर थ्रो में स्वर्ण पदक जीता गया। अगला क्वेश्चन, यूपी टी20 लीग 2025 का खिताब किसने जीता? तो इसका खिताब जो है काशी रुद्राक्ष के द्वारा जीता गया। काशी रुद्राक्ष के द्वारा जीता गया। अगला क्वेश्चन, टेक कृति 2025 का आयोजन किस संस्थान में किया गया? टेक कृति 2025 का आयोजन जो है वो किस संस्थान में किया गया आपको बताना है। तो आईआईटी कानपुर में किया गया। अगला क्वेश्चन, 8वां इंडस फूड 2025 प्रदर्शनी कहां पर आयोजित की गई? तो ये प्रदर्शनी जो है हमारे पास ये ग्रेटर नोएडा में आयोजित की गई। अगला क्वेश्चन, यूपी बजट 2026-27 में राजकोषीय घाटा जीएसडीपी का कितना प्रतिशत अनुमानित किया गया है? तो ये कितने प्रतिशत अनुमानित किया गया है? तो आपके ये अनुमानित किया गया हमारे पास 3%। 3%। ये रहा आपके लिए होमवर्क का क्वेश्चन और मैंने आपको 32 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराई। अगर आप सभी कमेंट बॉक्स में कहेंगे सर एक और क्लास जिसमें आप 500 क्वेश्चन तक यूपी करंट अफेयर के कवर करा दो, तो एक ऐसी वन शॉट डाल दीजिए। मैं आपको यूपी करंट अफेयर और नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर का कंपाइलेशन 500 क्वेश्चन में करा दूंगा। जितनी ज्यादा कमेंट होंगी कमेंट बॉक्स में, उसके आधार पर अब आपके ऊपर है कितनी कमेंट आप करोगे, कितने वीडियो को शेयर और कितना वीडियो को लाइक करोगे। एक सिंगल वीडियो वन शॉट एकदम अपडेटेड क्वेश्चन का, जिसमें 250 क्वेश्चन यूपी करंट अफेयर और 250 क्वेश्चन जो है वो मैं आपको कवर कराऊंगा नेशनल करंट अफेयर को लेकर। बाकी जो मैंने 80 और 20% वाला पार्ट बताया आपको रिवीजन के लिए, उसे जरूर अपनाना। अगर आपको सिलेक्शन लेना है, किसी की बातों पर मत जाना, जो कहा है वो आप अपनाना, सिलेक्शन ले लोगे, इतना मेरा वादा है जिस तरीके से मैंने लिया है। तो ख्याल रखिएगा, नेक्स्ट क्लास मिलते हैं। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद सभी।